गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है और उसमें साइंस सब्जेक्ट मैं ले रहा हूं। आपको ये मालूम ही होगा। इससे पहले मैंने आपके लिए एक सिलेबस की वीडियो बनाई थी जिसके बारे में मैंने आपके जो डीएलएड सेकंड सेम है उस में जो भी सब्जेक्ट में सिलेबस आए हैं उसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूं और आशा करता हूं कि आपने सिलेबस को अच्छी प्रकार से देखा होगा, पढ़ा होगा। क्योंकि जब तक आपका सिलेबस ही आपके माइंड में नहीं होगा आप अपने मन से तैयारी भी नहीं करेंगे और उस विषय के बारे में जानेंगे भी नहीं। इसलिए सबसे पहले आप जो भी पढ़ें, जो जिस चीज की भी तैयारी करें, उसमें जो चीज आपके सिलेबस में उन पर ज्यादा ध्यान दें, फोकस दें। और डीएलएड सेकंड सेम में पहला जो चैप्टर लिया गया है उसका नाम है जीवों की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी किस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है, उसकी संरचना होती है, उसके बारे में आपको बताया गया है। उसकी इकाई क्या है, किस तरह से बनी होती है, यानी कोशिका जीवन की इकाई है। उसके बारे में उसमें मेन पॉइंट्स जो बताए गए हैं इस चैप्टर में, सबसे पहले कोशिका के बारे में जो जीवन की आधारभूत इकाई है, उसके बारे में ऊतक के बारे में बताया गया है, ऊतक के बाद अंग के बारे में बताया है, अंग तंत्र के बारे में, उसके बाद पूरी बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया गया है। उसके बाद कोशिका की खोज का इतिहास, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, एक कोशीय और बहुकोशीय जीव कौन होते हैं, कोशिका के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स, जैसा कि आपने सुना ही होगा या आपको पता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप इसको अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो आप पढ़ेंगे वो कोशिका की संरचना के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। प्रिय छात्रों, अपनी क्लास प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा विज्ञान के बारे में बताऊंगा कि विज्ञान होता क्या है। विज्ञान क्या है, किसका अध्ययन विज्ञान है। तो विज्ञान एक क्रमबद्ध अध्ययन है, सुव्यवस्थित है, तार्किक अध्ययन है। विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं उसके बारे में आप पहले जान लें। विज्ञान की प्रमुख दो शाखाएं होती हैं। नंबर एक होती है उसमें नेचुरल साइंस और दूसरा होता है उसमें सोशल साइंस। यानी नेचुरल साइंस जो होती है, नेचुरल साइंस के भी तीन पार्ट्स होते हैं। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, दूसरा केमिस्ट्री रसायन विज्ञान और तीसरा होता है जीव विज्ञान, जिसको जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी के भी दो पार्ट्स होते हैं, बॉटनी जिसको हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं और दूसरा है आपका जूलॉजी, जंतु विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान में किस चीज का अध्ययन किया जाता है वो आपको पता है कि ऊर्जा के रूपों की क्रियाशीलता तथा उसके परस्पर नियमों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आया आपका रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, उसमें पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही केमिस्ट्री कहते हैं। और जीव विज्ञान जो आप यहां पर विस्तृत रूप में पढ़ेंगे यानी बायोलॉजी। जीव विज्ञान की शाखा जिसमें समस्त सजीव अथवा जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसको जीव विज्ञान कहते हैं। यानी जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है, अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। और जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति का प्रयोग सबसे पहले 1801 में लेमार्क एवं ट्रीनेरियम शब्द से किया गया था। लेमार्क फ्रांस के तथा टेविलियस जर्मन के थे। उसके बाद आता है आपका जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में आप जंतुओं तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है आपका वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता थियोफ्राइटिस है। उन्होंने हिस्टोरिका प्लेटिनियम नाम की 5000 प्रकार के पौधों का अध्ययन किया, इसलिए उन्हें थियोफ्राइटिस को वनस्पति विज्ञान का जन्मदाता कहते हैं। उसके बाद आती हैं आपकी स्टडी, यानी ये स्टडी ऐसी है कि आपकी
जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। जैसे इकोलॉजी है, इकोलॉजी के बारे में आपको पता होगा, पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ओरिएंटोलॉजी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी सांपों का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोक्रोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट, वृक्षों तथा अनेक पादपों का अध्ययन किया जाता है। और हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एक और आता है आपका एपीकल्चर, बहुत एग्जामों में पूछा जाता है, आपको पता ही होगा। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, पिसीकल्चर मछली पालन और फ्लोरिकल्चर यानी सजावटी फूलों का अध्ययन। इसके अलावा बहुत से हैं जो मेन हैं, मैंने उनके बारे में आपको बताया। इसके बाद अब आपकी क्लास का चैप्टर शुरू होगा। उसके बाद आता है आपका मेन चैप्टर जो है हम पढ़ेंगे, जीवों की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। इसमें सबसे पहले आता है कोशिका जीवन की इकाई, यानी कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। कोशिका, व्हाट इज द मीन ऑफ कोशिका? कोशिका है क्या और किन चीजों में कोशिका पाई जाती है? यानी जो समस्त जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनका जो आकार होता है उनकी एक जीवन की इकाई है। यानी कोशिका जो है वो जीवन की इकाई है। कोशिका को जीवन की इकाई कहा जाता है। और कोशिका जो है उसके बारे में आप यहां पर, कोशिका जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर कोशिकांगों तथा उनके अंदर की वस्तुओं तथा कायिकी का अध्ययन किया जाता है। उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका प्रत्येक जीव की आधारभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कोशिका एक विशिष्ट परागम्य झिल्ली से घिरी हुई रचना होती है तथा उसमें स्वस्थ जनन की क्षमता होती है। सजीवों की समस्त जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर होती हैं। ऐसे जीव जो एक कोशिकीय से बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय तथा ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं उनको बहुकोशीय जीव कहते हैं। एक कोशीय जीव का उदाहरण आप बता सकते हैं, जैसे अमीबा है, युगलिना है। और बहुकोशीय में जीव जंतु जैसे मनुष्य है, हाथी है, शेर है आदि। उसके बाद है जीव कोशिका की खोज। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम ल्यूवन हुक ने 1674 में की थी। कोशिका की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है उसके बारे में आप समझेंगे। यानी जो कोशिका होती है, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शतुरमुर्ग का अंडा होता है। और मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है आपकी ग्रैन्यूल सेल्स यानी ब्रेन। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है ओव्यूम। और सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन यानी आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो होती है उसके बारे। उसके बाद आता है कोशिका के प्रकार, यानी कोशिका कितने प्रकार की होती है और कैसी कैसी होती है। यानी कोशिका के 2 भाग होते हैं, पहला होता है प्रोकैरियोटिक्स और दूसरा होता है यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स क्या होते हैं उसके बारे में आप यहाँ पर अध्ययन करेंगे। प्रोकैरियोटिक्स, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक्स को जान लेते हैं। जैसे इसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है और यूकैरियोटिक्स जो होता है उसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव, उसमें केंद्रक पाया जाता है। नंबर 2 पॉइंट लेंगे, इसमें केंद्रक झिल्ली तथा केशिका अनुपस्थित होते हैं। सेकंड पॉइंट आपका यूकैरियोटिक्स में होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका उपस्थित होते हैं। तीसरा पॉइंट होता है कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त कोशिका, जैसे आपका एग्जाम्पल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जिकाएं आदि अनुपस्थित रहते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक्स में क्या होता है, कोशिका द्रव में युक्त झिल्ली युक्त सभी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो इधर है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जिकाएं आदि, ये सभी उपस्थित रहती हैं।
उसके बाद मेन पॉइंट्स जो इसमें है यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स में, वो भी हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें श्वसन मेजर द्वारा होता है, मीजोसोम्स द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक्स में, और जो यूकैरियोटिक्स में होता है वो श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक्स में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि 70S तथा 80S प्रकार के राइबोसोम्स आपके यूकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं। इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या केवल कम होती है या एक होती है, जबकि यूकैरियोटिक्स में एक से अधिक प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रोकैरियोटिक्स। इसमें डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं रहता एवं हिस्टोन प्रोटीन को पूर्णतः अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक्स में इसमें डीएनए प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है तथा हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। उसके बाद इसमें कोशिका झिल्ली पतली होती है, और यूकैरियोटिक्स में इसमें कोशिका भित्ति जो होती है वो मोटी होती है। इसमें लैंगिक जनन नहीं होता। किसमें नहीं होता? प्रोकैरियोटिक्स में। इसमें लैंगिक जनन होता है। उसके बाद इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, और इसमें होता है, किसमें होता है? यूकैरियोटिक्स में। ये आपके यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स में मेन आपके डिफरेंस हुए, जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। इस चीज का आप अध्ययन करते रहें। इस प्रकार आपने कोशिका के बारे में जाना। उसके बाद जैसे कि आपने कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, और जो जीव होता है उसकी जो इकाई होती है वो कोशिका होती है। यानी एक मनुष्य या जीव जो होता है वो किस चीज का बना हुआ होता है? वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे एक मनुष्य में अनगिनत लाखों अरबों खरबों लगभग 10 खरब हजार कोशिकाएं होती हैं, और ये एक कोशिका से मल्टीपल होते रहते हैं। जैसे 1 का 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 10, 8 के 12, 12 के 32, 64, इस प्रकार से कोशिका मल्टीपल होती रहती है, और अनगिनत कोशिका मिलकर एक शरीर का निर्माण करती है। उसके बाद आता है, कोशिका के बाद आता है आपका ऊतक। यानी ऊतक क्या होता है उसके बारे में आप, जैसा कि आप इस चित्र में देख भी रहे होंगे कि सबसे पहले कोशिका है, कोशिका के बाद ऊतक है। ऊतक जो होता है वो होता है कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति एवं संरचना तथा कार्यों में समान होता है, उसे ऊतक कहते हैं। और बहुत सारे ऊतकों का समूह वो होता है अंग। यानी ऊतकों के समूह से अंग बनता है। जिस प्रकार से आपके हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, ये सभी क्या है? आपके अंग हैं। और सभी अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र कैसे हो सकते हैं? जैसे आपका पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, कंकाल तंत्र है, अंतरिस्रावी तंत्र है, प्रजनन तंत्र है, पीशीय तंत्र है, लसिका तंत्र है, तृतीय तंत्र है, विशिष्ट ज्ञानेन्द्रिय आदि, ये सभी तंत्र होते हैं। और इन चारों चीजों से मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है। अब आता है आपका कोशिका की खोज। कोशिका की खोज तो आपको पता ही, रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका को कहाँ देखा? उसने मधुमक्खी के छत्ते में सदृश्य रचनाओं को देखा, और प्रत्येक रचना के कक्ष को उन्होंने कोशिका कहा, तथा यह खोज सबसे पहले माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई। और रॉबर्ट हुक के द्वारा देखी गई ये कोशिकाएं मृत कोशिकाएं थी। कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। उसके बाद आता है आपका कोशिका सिद्धांत, यानी कोशिका सिद्धांत यानी शेल थ्योरी। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके बहुत से एग्जामों में भी पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है और कोशिका सिद्धांत को किसने दिया। कोशिका सिद्धांत के जन्मदाता थे वो 2 व्यक्ति थे। एक तो जर्मन वनस्पति विज्ञान स्लीडन 1838 ने पादप यानी पादप जगत, तथा दूसरे प्राणी जो विज्ञान शास्त्री थे वो थे स्वान
उन्होंने 1839 में दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने बताया कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। अतः कोशिकाओं के शरीर की रचनात्मक इकाई कहते हैं। नंबर 2 बताया उन्होंने, कोशिका जीवधारियों के शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया, नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। अतः कोशिका को आनुवंशिकता की इकाई भी कहते हैं। कोशिका को खाली आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं और पादप कोशिका की संरचना के बारे में मैं अपनी अगली वीडियो आपको जल्दी ही भेजने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।